नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने इस चैनल के ऊपर शुरू कर दी है रीजनिंग क्लास। और दोस्तों, आज हमारे 8वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं डेली 5 बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सेम सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसा पैटर्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोस्तों आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोस्तों आप किसी पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर सेंट्रल लेवल में आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के अंदर जिसमें भी आपकी रीजनिंग होती है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। आपके सामने ऐसी श्रृंखला दे दी जाएगी जिसमें आपको अगला पद ढूंढना है, मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 500, फिर 480, फिर 445, फिर 395, फिर 330 और अगली संख्या आपको ढूंढनी है। अब दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने से पहले आपके दिमाग में जोड़, बाकी, गुणा और भाग चारों एक ही साथ आपके दिमाग में आने चाहिए कि इसमें पैटर्न किस प्रकार का बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 500 से 480 कैसे आया। क्या यहाँ पर प्लस हुआ? क्या नहीं, यहाँ पर माइनस हुआ है। क्या हुआ है? माइनस हुआ है। या फिर कुछ कुल मिलाकर के संख्या घटी हैं। घटी है तो कितनी घटी है? तो 500 में से अगर 480 निकालूंगा मैं तो यहाँ पर 20 आएगा। और कौन सा 20? माइनस का 20 आएगा। ऐसे कैसे? 480 से अगर 445 बाकी निकालेंगे तो देखो यहाँ पर भी माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ आप यहाँ पर करके देख सकते हो। 480 में से 445, मैं बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ये 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। यहाँ पर 7 में से अगर 4 बाकी निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 4 में 4 गया तो 0 बचेगा। यानी कि 45 का अंतर आपको यहाँ पर देखने को 35 का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? इस दोनों के बीच में 35 का अंतर। फिर 445 से 395 कैसा है, ये भी आप ऐसे करके माइनस कर सकते हो। ठीक है, 395 माइनस करो। 5 में से 5 गया तो 0, और 14 में से यहाँ पर 9 गया तो 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर 5 बचेगा। फिर यहाँ पर 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा। 50 का अंतर आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर 50 का अंतर लिख देते हैं। और ये कौन से? माइनस वाले 50। ठीक है, फिर यहाँ पर अगली संख्या देखिए 395 से यहाँ पर 330 अगर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 395 में से अगर मैं 330 बाकी निकालूंगा तो 5 बचेगा। 9 में से 3 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा। 3 में से 3 गया तो 0। यानी कि 65 का अंतर यहाँ पर दिखा रहा है। मैंने यहाँ पर 65 लिख दिया। अब दोस्तों पैटर्न को समझिए। यहाँ पर -20 हुआ, फिर -35, फिर -50, फिर -65। यानी कि दोस्तों इनमें अंतर कितने का आ रहा है? तो 20 और 35 में अंतर आ रहा है -15 का। ठीक है, -35 और -50 में भी 15 का अंतर आ रहा है। और -50 से -65 में -15 का आ रहा है। यानी कि -15, यहाँ पर तो माइनस माइनस संख्या घटती जा रही है, और यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस संख्या करके ऐसे संख्या बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर देखो -15 करते करते आगे -65 में भी अगर मैं -15 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएगा? 80 हो जाएगा। माइनस के 80। अब माइनस के 80 किस में से निकालेंगे? इसमें से 330 में से। तो अगर 330 में से अगर मैं 80 बाकी निकाल दूँ कितना बचेगा? 250 बचेगा। कितना बचेगा? 250। और 250 आपकी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है लेकिन दोस्तों यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे दी गई है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा? Y U P J C। और आगे आपको संख्या ढूंढनी है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए अपन को क्या करनी है? एक अल्फ़ाबेट लिख देनी है। आपके सामने पूरी ABCD इस प्रकार से लिखनी है, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, फिर आधी संख्या आधे भाग को इस प्रकार से घटते क्रम में लिख देना है। और दोस्तों आपको इसके ऊपर नंबर भी डाल देने हैं। जैसे ए का नंबर क्या है? 1 है। बी का नंबर क्या है? 2 है। सी का नंबर क्या है? 3 है। ऐसे दोस्तों आपको रटना नहीं है नंबरों को, ऐसे नंबर आपको लिख देना है। क्योंकि दोस्तों याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन उनको याद करेंगे, इसको याद नहीं करेंगे। नंबरों को याद करने नहीं बैठेंगे। सभी नंबरों को मैं ऐसे आपके सामने लिख दे रहा हूँ। आप खुद भी ऐसे एग्जाम हॉल में फटाफट से ऐसे नंबर लिख देना। आपको 26 नंबर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा यहाँ पर आपको लिखाऊंगा। मैंने दोस्तों इतनी सारी रीजनिंग पढ़ ली है, मैंने कभी भी ये नंबर याद नहीं किए, आज भी नंबर याद नहीं है। अब क्या करना आपको? अब देखिए यहाँ पर कि y है। y का नंबर क्या है? y का नंबर देखिए 25 है। y का नंबर 25 में यहाँ पर सीधा 25 लिख दूंगा। ठीक है, फिर u का नंबर क्या है? u का नंबर 21 में सीधा यहाँ पर 21 लिखूंगा। फिर देखिए p का नंबर क्या है? p का नंबर 16 है।
मैंने यहाँ पर सीधा 16 लिख दिया। ठीक है, जे का नंबर क्या है, जे का नंबर 10 है, तो मैंने यहाँ पर सीधा 10 लिख दिया। सी का नंबर क्या है, सी का नंबर 3 है, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब आपको पैटर्न को समझना है, अगली संख्या वैसे आपको यहाँ पर निकालनी है। पैटर्न को समझिए, इस 25 से 21 कैसे आया, इस 25 से 21 आया -4 करने से। ठीक है, 21 से 16 कैसे है, 21 से 16 दोस्तों अगर बाकी निकालो कि 21 में से 16 तो आपके सामने -5 आएंगे। फिर 16 से 10 कैसे आया, तो -6 करने से आया। 10 से 3 कैसे आया, -7 करने से आया। तो ऐसे कैसे अगर आपको अगली संख्या निकालनी है तो अगली संख्या निकालोगे आप, यहाँ पर क्या करना है, इस 3 में से क्या बाकी निकालेंगे, -8 निकालेंगे। ये पैटर्न बन गया, देखिए -4 -5 -6 -7 फिर -8। तो 3 में से अगर -8 निकालूंगा तो क्या बचेगा, देखो -3, तो 3 में से 8 निकालूंगा तो 3 तो ये कट जाएंगे शुरू वाले, फिर 5 बचेगा ना -5, तो -5 ऐसे उल्टा करेंगे, ऐसे करेंगे क्योंकि इधर से घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। ऐसे गए थे, देखो y के बाद में अपन u लिया, u के बाद में अपन p लिया, p के बाद में फिर अपन क्या लिया, j लिया, j के बाद में अपन वापस c लिया। तो ऐसे घटते क्रम आएंगे। तो घटते क्रम आएंगे तो क्या करेंगे अपन, ये -5 -8 है ना, तो 3 तो ये बच गए, फिर 5 1 2 3 4 5, ये 5वां v वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और v वाले कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 3 है। एक व्यक्ति ने कहा, मेरी माँ के ससुर का इकलौता पुत्र मेरा पिता है, तो वह व्यक्ति अपने पिता का क्या लगता है। ये दोस्तों आपका रक्त संबंधी परीक्षण है, उसका सवाल है। क्या करना, सिंपल सा डायग्राम बनाना है। मेरी माँ कोई मैं व्यक्ति लिख देता हूँ जिसका नाम माना है कि मैंने क लिख दिया, कोई क नाम का कोई व्यक्ति है। इसकी माँ देखो यहाँ आ जाएगी माँ। और फिर बता रखा है कि माँ के ससुर। अब माँ के ससुर, अपनी माँ के ससुर अपने क्या लगते हैं, अपनी माँ के ससुर अपन के लगते हैं दादा। क्या लगते हैं, दादा लिख दिया। फिर ससुर का इकलौता पुत्र, अब के माँ का ससुर यानी दादाजी का इकलौता पुत्र यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि आपका पिता, यानी कि माँ का पति। ठीक है, इकलौता पुत्र मेरा पिता है, इसका पिता है। ठीक है, पुत्र हो जाएगा इस प्रकार से। यानी कि अब देखो सिंपल सा डायग्राम है, यानी कि कोई क नाम का व्यक्ति है, क नाम के व्यक्ति की कोई माँ है, माँ का ससुर यानी कि दादा, और दादा का बेटा यानी कि पुत्र, ये हो जाएगा दादा का बेटा, आपकी क्या लगेगा, पापा लगेगा। ठीक है, कह रहा है कि पुत्र मेरा पिता है, यहाँ तक क्लियर है। तो कह रहा है कि वह व्यक्ति अपने पिता का क्या लगता है, वह व्यक्ति अपने पिता का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा ना। जैसे कि ये पिता के आप खुद क्या लगोगे, पुत्र लगोगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर है कि अगर घड़ी में 3:30 बज रहे हैं तो सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। ये घड़ी वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसको करके बताता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे दोस्तों मैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं सीधे आपको घड़ी बना करके बता रहा हूँ कि घड़ी में क्या करना है। देखो ये आपके सामने अगर 3 बजती तो यहाँ पर ऐसा एंगल होता, 3 बजती तो ऐसा एंगल होता जिसमें आपका 90 डिग्री का कोण बनता ना दोस्तों, 90 डिग्री का। अब क्या कह रहा, 3:30 हो रहे हैं, 3:30 का मतलब ही वापस 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका 3 और ये वाला ये 90 डिग्री, ये आपका 3 इधर होता है, ये आपका 6 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ नोटिस करना, ये जो घंटे की सुई ये भी आगे खिसकती है। अगर ये यहाँ पर बराबर होती तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये खुद आगे खिसक गई। कितने डिग्री आगे खिसकी, तो दोस्तों 1 मिनट, अगर मिनट की सुई आगे खिसकती है 1 मिनट यानी कि 1 चक्कर लगाती है। यानी कि अगर सेकंड की सुई 1 चक्कर लगा रही, इसका मतलब क्या है, मिनट की सुई थोड़ी सी आगे डिग्री। यानी कि अगर 1 मिनट में मैं बात करूं घंटे की सुई कितने डिग्री आगे खिसकती है, तो 1 मिनट के अंदर कितने 0.5 डिग्री आगे खिसकती है, यानी कि आधा डिग्री आगे खिसकती है। लेकिन यहाँ पर 30 मिनट आगे खिसकी, तो 30 मिनट अगर हुए तो 30 मिनट में 1 मिनट के अंदर घंटे की सुई खिसकती है आधा। तो 30 मिनट के अंदर कितनी, 30 का आधा 15 डिग्री ये खिसक जाएगी। अब दोस्तों आपको देखिए वापस घड़ी बनाता हूँ मैं। अगर ये बिल्कुल ऐसे होता 3 और 3.5 ऐसे होता तो 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन चूंकि ये आगे खिसक गई घंटे वाली, तो कितनी खिसकी, 15 डिग्री आगे खिसकी। तो 15 डिग्री इस 90 डिग्री में कम पड़ गया, कम पड़ा ना दोस्तों, 15 डिग्री इसमें कम पड़ गया। तो दोस्तों कम पड़ा तो आपके 95 में से अगर 15 निकाल दो क्या आपके कितना बचेगा, 75 डिग्री। और 75 डिग्री ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको बिल्कुल लाइव आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा दूंगा, ताकि आपको मैं घंटे की सुई कितनी डिग्री आगे खिसकती है मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। कि दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर में इतना अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊंगा। फिर भी दोस्तों ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों।
एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। दोस्तों ये आपका दिशा परीक्षण का सवाल है। अगर आपको शुरू में कोई दिशा दे दी गई है कि इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर दिशा नहीं दी हो तो हमेशा आपको उत्तर दिशा में इसको चलाना होता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं सवाल को। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। उत्तर की ओर, तो यहाँ पर मैंने इसको डॉट लगा दिया। उत्तर की ओर कितना चला? 20 मीटर, और 20 मीटर मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। दायां, अब इसका इधर बायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। इसने किधर मोड़ा? इसने मोड़ा। फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो 20 का आधा, 20 का थोड़ा सा कम, 15 यहाँ पर लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर, अब दाएं नीचे आ जाएगा, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो मैंने यहाँ पर 20 मीटर इसके बराबर में लिया है, क्योंकि ये 20 मीटर बराबर हो जाएगी। ठीक है। फिर बाएं मुड़कर, अब इसका बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, तो मुझे किधर मोड़ना है? बाएं मोड़ करके 5 मीटर चलाना है, तो ऐसे करके मुझे 5 मीटर यहाँ चला दिया। ये 5 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये 20 है। अब ये पूछ रहा है अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान कौन सा है दोस्तों? प्रारंभिक स्थान ये वाला ए वाला हो जाएगा, और द्वितीय स्थान बी हो जाएगा। अब ये प्रारंभिक स्थान पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से किससे क्रॉस लगा देंगे, फिर दिशा लिख देंगे। ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब आप खुद देख सकते हो कि किस दिशा में है। ये पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और पूर्व दिशा में भी कितना मीटर? तो देखिए ये 15 तो ये है, और ये 5 ये वाला है, तो इसका मतलब 20 मीटर पूर्व दिशा में है। आपको लंबाई नहीं पूछी, केवल दिशा पूछी है, तो पूर्व दिशा आपके ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि दोस्तों अपन ऐसे नए वीडियो लाएँ तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।